नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 8 जिसका नाम है चिट्ठी। पहले भाग में आप वीडियो देख चुके हैं। यह एक पाठ नहीं कविता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता को कविता की तरह पढ़ेंगे। उसमें आए कुछ नए शब्द आप सीखेंगे। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको बताऊंगी। हर बार की तरह निकाल लीजिए अपनी पेंसिल और कुछ नए शब्दों को, कठिन शब्दों को रेखांकित करें यानी अंडरलाइन करें। आपको वीडियो कैसा लग रहा है? मैं समझा रही हूँ, आपको अच्छे से समझ आ रहा है? आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं पता चल रहा या कुछ भी नहीं आपको समझ आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझसे पूछें, मैं आपको उत्तर दूंगी। और क्या आपने कभी चिट्ठी भेजी है किसी को? ये भी मुझे ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में। तो पहले समय में क्या होता था, पोस्टमैन डाकिया जो था वो चिट्ठी पहुंचा देता था। अगर मेरे घर में कोई खुश खबरी वाली बात है तो भी चिट्ठी के माध्यम से पता चलता। अगर कोई दुख वाली खबर है तो भी चिट्ठी के माध्यम से पता चलता। हाँ, चिट्ठी आने में थोड़ा समय लग जाता था, लेकिन वो एक माध्यम था एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का। तो आजकल तो यह चीज़ थोड़ी सी गायब हो गई है, क्योंकि अब लैपटॉप या मोबाइल ने इसका काम थोड़ा ख़त्म कर दिया है। क्योंकि हम संदेश जो है मैसेज, मेल के ज़रिए या हम व्हाट्सएप के ज़रिए एक दूसरे को आदान प्रदान कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कविता में हम चिट्ठी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कैसी भी खबर हो, चिट्ठी जब आती थी ना तो चिट्ठी को लेकर उसको खोलने का, पढ़ने का, ओहो बहुत ही अच्छा एक अपना ही मज़ा होता था। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कविता में जो कवि है ना वो चिट्ठी के बारे में ही बता रहे हैं कि कैसे चिट्ठी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या महत्व है उसका। ठीक है, आपने अगर कोई चिट्ठी नहीं पढ़ी है, आपने नहीं लिखी है, कितनों ने लिखी है वो मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि उन्होंने चिट्ठी पढ़ी है। अच्छा, नहीं पढ़ी है, नहीं लिखी है, देखी है, वो भी ज़रूर बताना। निकाल लीजिए अपनी पेंसिल। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार। इसमें सुख दुख की है बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें। कितने दिन कितनी ही रातें, तय कर आई मीलों पार। यहाँ पर चिट्ठी की बात हो रही है। तो जो चिट्ठी है, चिट्ठी के अंदर हमारे मन का प्यार छिपा है, जिसने हमें भेजा है उसका प्यार छिपा है। मुझे अगर चिट्ठी मिली तो उसको पाने के लिए मेरे अंदर जो प्यार है, मैं चाहती हूँ कि मुझे वो चिट्ठी मिले। किसकी है, मैं उनको प्यार करती हूँ। तो चिट्ठी में जो है मन का प्यार छिपा हुआ है। और चिट्ठी तो ऐसा हो गया जैसे हमारा घर का अखबार। क्यों? क्योंकि अखबार में ही खबर होती है ना, कहाँ पर क्या हो गया, क्या घटना घट गई, क्या अच्छी चीज़ हुई या क्या कुछ दुर्घटना हो गई, कुछ भी है उस अखबार के माध्यम से हमें सारी जानकारी मिल जाती है। तो चिट्ठी भी लगता है वैसी ही हो गई है। इसमें सुख और दुख दोनों की ही बातें हैं। कोई भी अच्छी खबर है या बुरी खबर है, दोनों बातें चिट्ठी के माध्यम से पता चल जाती हैं। और साथ ही साथ इसमें प्यार भरी सौगातें भी हैं। अच्छा, सौगात क्या होता है? मतलब एक तरह से गिफ्ट्स हैं वो हमारे लिए प्यार भरे, क्योंकि उसमें जो बातें लिखी हैं उनको पढ़कर तो बड़ा ही आनंद आने वाला है। तो इसमें तो वो प्यार भरी सौगातें भी हैं। कितने दिन कितनी ही रातें, तय कर आई मीलों पर, मीलों पार। चिट्ठी जब हम लिखते हैं, मैंने शुरू में ही बताया कि उस चिट्ठी को पहुंचने में समय लग जाता था। क्योंकि चिट्ठी को लिखा, फिर आप उसको डाल के आएंगे उस लेटर बॉक्स में, और फिर वो डाकघर जाएगी, डाकघर से उसको भेजा जाएगा जो उसका पता लिखा गया है वहाँ। फिर वो डाकिया बाबू आएंगे, उस चिट्ठी को उस पते पर लेकर जाएंगे जिसके लिए वो लिखी गई थी। इस कार्य में
चिट्ठी को पहुंचने के लिए काफ़ी समय लग जाते थे। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कवि कि पता नहीं कितने दिन और कितनी ही रातें लग गई और यह कितना सफ़र तय करके आई है। तय करना यानी कि जो सफ़र है वो कितनी दूर से आई है तय करके, मीलों पार। मील, यहाँ पर मील मतलब जो माइल्स हैं, किलोमीटर है, पता नहीं कितना ट्रैवलिंग की है उसने, कितना सफ़र किया है, तब इतने दिन रात का सफ़र तय करके चिट्ठी हमें मिली है, हमारे पास चिट्ठी पहुंचती है। उतना दिन उसको लग जाता है। ज़्यादा दूर है तो वो और भी ज़्यादा समय लगा देती। एक जगह से दूसरी जगह अगर आपका पता पास में है तो ठीक है, दूर है तो और भी ज़्यादा समय लगेगा। यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार। तो ये चिट्ठी जो है किट्टी को मिल गई है और वो किसकी चिट्ठी है? मम्मी की। चिट्ठी का मतलब तो आपको पता चल गया ना, जो लेटर है उसकी बात हो रही है। यह चिट्ठी किसको मिली है? किट्टी को। मम्मी ने क्या लिखा? प्यारी किट्टी तुम मेहनत से पढ़ना। मेहनत मतलब बहुत सारा तुम्हें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, पढ़ाई करने की, और पढ़ लिख कर तुम होशियार हो जाओगी। होशियार मतलब एकदम आप इंटेलिजेंट हो जाएंगे, आप पढ़ेंगे लिखेंगे तब। पापा पोस्ट कार्ड लिखते हैं, घने घने अक्षर दिखते हैं, जब आता है बड़ा लिफाफा, समझो चाचा का उपहार। अब जो पापा हैं वो चिट्ठी की बजाय क्या लिखते हैं? पोस्ट कार्ड लिखते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ कि चिट्ठी और पोस्ट कार्ड, यहाँ पर अलग अलग शब्द प्रयोग किए कि पापा तो पोस्ट कार्ड लिखते हैं, माँ चिट्ठी लिखती है। तो आपको दोनों का अंतर पता होना चाहिए। पोस्ट कार्ड वो होता है जो सीधे ही आप किसी कार्ड पर आपने पत्र लिखा, वहीं पर एड्रेस जो पता है वो प्रिंट है और उसी को एक मोहर लगाकर, स्टैंप लगाकर भेज दिया जाता है। यानी उसको किसी लिफाफे की ज़रूरत नहीं है। जैसा लिखा गया है वो एक बड़े अक्षर में लिखा गया और उसको ही भेज दिया गया। ठीक है। चिट्ठी क्या होती है? चिट्ठी को आप बकायदा अच्छे से लिखेंगे और उसको एक लिफाफे में डालेंगे, एनवेलप के अंदर उसको पैक करेंगे, उस एनवेलप को सील करेंगे, मतलब बिल्कुल अच्छे से बंद करेंगे। उस पर भी आपको पता लिखना है, आपको मोहर लगवानी है, स्टैंप जो बोलते हैं उसको। ये पोस्ट कार्ड और चिट्ठी का अंतर है, दोनों चीज़ों का पता चल गया आपको। तो पापा जो हैं वो पोस्ट कार्ड लिखते हैं, घने घने अक्षर दिखते हैं, घने घने यानी एकदम बहुत गहरे जो हैं, थिक हैं वो अक्षर यानी लेटर दिखते हैं उसमें। जब आता है बड़ा लिफाफा, लिफाफा यानी वो जो एनवेलप है वो अगर उसका साइज़ बड़ा है तो समझो कि चाचा का उपहार है। उपहार मतलब गिफ्ट है, तोहफा है। अगर बड़ा लिफाफा घर में आया है, बड़ा एनवेलप आया है, तो ये समझ के चलते हैं हम कि उसके अंदर तो हमें उपहार मिलने वाला है, जो किसने भेजा होगा? चाचा ने। छोटा सा कागज बिन पैर, करता दुनिया भर की सैर, नए नए संदेश सुनाकर जोड़ रहा है दिल के तार। अच्छा, छोटा सा कागज है ना, लेकिन पैर भी नहीं है। कागज़ भी है, साइज़ भी छोटा है, पैर तक नहीं है उसके, लेकिन दुनिया भर की सैर कर लेता है। सैर करना यानी घूमना, पूरी दुनिया भर में घूम जाता है। कैसे? यहाँ से मैंने लिखा, चलो मैंने यहाँ से पत्र लिखा, आप यहाँ दिल्ली में बैठे हैं और आपको पत्र लिखना है हैदराबाद, तो दिल्ली से हैदराबाद तक का उस पत्र ने सफ़र तय किया ना। छोटा सा कागज़ था, पैर भी नहीं थे, लेकिन दिल्ली से हैदराबाद तो पहुँच गया ना, सफ़र तो तय किया ना उसने। तो छोटा सा कागज़ है जिसके पैर तक नहीं है, लेकिन दुनिया भर की सैर कर लेता है और नए नए संदेश सुनाकर। संदेश क्या होता है? मैसेज जो हमने उस पत्र के अंदर लिखे हैं, कैसी भी हमारी भावनाएं थी, क्या कारण था उसमें लिखने का, अच्छी खबर है, बुरी खबर है, जो भी है, नए नए संदेश उसमें हमने लिखे हैं। जोड़ रहा है दिल के तार। दिल के तार कैसे जुड़ते हैं?
मैंने अपने मित्र को पत्र लिखा कि मैं कहीं घूमने गई थी और वहाँ मैंने बहुत मतलब मज़ा किया। गर्मी की छुट्टियों में मैं दिल्ली गई, गर्मी की छुट्टियों में मैं आगरा गई, वहाँ पर मैंने ताजमहल देखा। मैंने यह बात अपने किसी मित्र को बताई, तो मैं तो खुश थी ही, उस मित्र को बताया, उसका वर्णन किया, ताजमहल कैसा था क्या था, उस मित्र को भी मज़ा आया। तो इस तरह से जो हमने बातचीत की उस चिट्ठी के माध्यम से, तो हमारे दोनों की मित्रता तो और पक्की हो गई ना। तो दिल के तार इस तरह से जुड़ रहे हैं उन अच्छे अच्छे नए नए संदेश के माध्यम से। तो आप भी अपने किसी मित्र को चाहें तो अच्छी सी चिट्ठी लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आप कहाँ गए थे घूमने छुट्टियों में, और जहाँ गए थे उसके बारे में थोड़ा बताना उनको। तो कैसी लगी आपको कविता, कैसा लगा यह पाठ, मुझे ज़रूर बताएं। कुछ नहीं समझे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते।